नमस्कार। हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में काम करने वाले करीब 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया है, जिससे करीब 1,20,000 ऐसे कर्मचारी जो कच्चे कर्मचारी थे उनको सरकार के द्वारा अब पक्का कर दिया गया है। इसको लेकर कर्मचारी जॉब सुरक्षा विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इससे कर्मचारियों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और कौन से कर्मचारी हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा और कौन से कर्मचारी कच्चे थे जो पक्के हुए हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। साथ ही पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, हरियाणा सरकार के द्वारा जो कच्चे कर्मचारी हैं, जिसमें करीब 1,20,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो कई वर्षों से अपनी सेवाएं विभागों में दे रहे थे, अब सरकार के द्वारा उनको पक्का करने का काम किया गया है। सरकारी कर्मचारी जॉब सुरक्षा विधेयक 2024 को हरियाणा सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिससे करीब 1,20,000 कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है। अब वे रिटायर्ड होने तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। तो साथियों, कौन से कर्मचारी हैं जिनको पक्का किया गया है और इसके लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं, इसके बारे में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी जी के द्वारा बताया गया कौन से कर्मचारियों को पक्का किया गया। सुनते हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। जो हमारे HKRN के अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 की तर्ज पर हमने शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कॉलेज के और पॉलिटेक्निकल के गेस्ट फैकल्टीज जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून भी हमने बनाया है, क्योंकि ये लंबी मांग थी। लगभग 1,20,000 HKRN पार्ट 1 पार्ट 2 के कर्मचारियों को हमने सुरक्षित किया है और उसी तर्ज के ऊपर हमने एक्सटेंशन लेक्चरर या इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर, पॉलिटेक्निकल गेस्ट फैकल्टी के हमारे सभी श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों को हमने सुरक्षा देने का काम इस बिल के माध्यम से किया है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सत्र में सब सदस्यों को खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। तो आपने सुना, ये कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि हमने इनको आश्वासन दिया था, वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही इन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। अब कर्मचारी सुरक्षा विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई, जिससे 1,20,000 संविदात्मक कर्मचारियों को पक्का किया गया है। अब कौन से कर्मचारी हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा, कितने वर्ष की सेवा होना आवश्यक है, तो जो विधेयक लाया गया है उसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 2024 तक जिन कर्मचारियों के द्वारा 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली जाएगी उनको इस योजना के दायरे में लाया जाएगा और उनको पक्का किया जाएगा। पक्का होने के बाद उनको रिटायरमेंट तक नौकरी करने का मौका दिया जाएगा और वे सभी लाभ उनको दिए जाएंगे जो एक नियमित कर्मचारी को दिए जाते हैं, यानी कि उनको मेडिकल की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही उनका जो वेतन है हर वर्ष जो इंक्रीमेंट लगता है वह भी उनको उसका लाभ भी दिया जाएगा और भी कई प्रकार की सुविधाएं हैं जो इन कर्मचारियों को दी जाएंगी। इस विधेयक के अंतर्गत करीब 1,20,000 कर्मचारियों को सरकार के द्वारा ये सुविधाएं दी जाएंगी। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी तक यहाँ के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कोई भी सौगात सरकार के द्वारा नहीं दी गई। हालांकि इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे। हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़ा दिल दिखाते हुए कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को कब ये सौगात मिल पाती है, क्योंकि कमेटी गठित हो चुकी है, लेकिन जो कमेटी की रफ्तार है कछुए की चाल से चल रही है। ऐसे में लगता है कि 5 वर्ष तक कर्मचारियों की मांग पूरी हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक कमेटी केवल एक ही बैठक हुई है
जिसमें भी अनियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों के जो पदाधिकारी हैं उनको नहीं बुलाया गया है और अभी तक कमेटी में किसी भी अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी को सदस्य भी नहीं बनाया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस कमेटी की बैठकें अगले 5 साल तक चलती रहेंगी और भगवान भरोसे है कि जो कमेटी है वह अपनी रिपोर्ट सरकार को दे पाएगी, दे भी पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी, क्योंकि पिछली सरकार के द्वारा भी कमेटी गठित की गई थी लेकिन उस कमेटी का कोई भी हल नहीं निकला और कर्मचारी आज भी अनियमित के अनियमित हैं। देखने वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि ये कमेटी जल्दी ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं जिनके द्वारा सरकार के ऊपर भरोसा किया गया था, काफ़ी विश्वास के साथ सरकार बनाई है, उम्मीद करते हैं कि सरकार भी कर्मचारियों के विश्वास को बरकरार रखते हुए उनसे जो वादा किया है पूरा करेंगे। साथियों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताइए। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।